वेलकम फ्रेंड्स, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं करैक्टर कोडिंग स्कीम, जिसको यूनिवर्सली अडॉप्ट किया गया, जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड करैक्टर इनकोडिंग स्कीम है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारी कोडिंग स्कीम जो हैं वो अडॉप्ट की गई, बट जो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए बेस्ट स्कीम अडॉप्ट की गई है वो है स्काई कोड। ये एक यूनिवर्सल कोडिंग स्कीम है, क्योंकि कीबोर्ड इट इज़ बेस्ड, जो हमारा कंप्यूटर कीबोर्ड है वो बेस्ड होता है इंग्लिश के ऊपर। और 1960 के बाद कंप्यूटर में ऐसी कोई भी स्कीम नहीं थी, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था जिससे कि डेटा का कम्युनिकेशन हो सके, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा आपस में कम्युनिकेट हो सके। फिर ये जो करैक्टर इनकोडिंग स्कीम है आस्की, इसको डेवलप किया गया, जिसका यूज डेटा कम्युनिकेशन के लिए फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अदर कंप्यूटर में किया जाता है। ये था ओवरव्यू ऑफ आस्की कोड। अब हम इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज एन आस्की कोड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आस्की कोड, एंड व्हाट आर आस्की वैल्यू असाइन्ड टू द डिफरेंट कैरेक्टर्स। ASCII code. ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए इस कोड को डेवलप किया गया है, इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए। वन ऑफ द वाइडली यूज्ड कंप्यूटर कोड इज द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। वर्ल्ड वाइड यूज होने वाला कोड है ASCII कोड। Several American computer manufacturers have adopted ASCII as their computers internal code. जितने भी अमेरिका के कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने इंटरनल कोडिंग के लिए ASCII कोड को यूज़ किया है। एज इट इज़ डिवेल्प्ड बाय द अमेरिकन, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, जो कि अमेरिका की है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं या फिर मिनी कंप्यूटर्स हैं, उनमें ASCII कोड का इंटरनली यूज़ होता है। दिस कोड इज पॉपुलर इन डेटा कम्युनिकेशन। बेस्ट पार्ट इस कोड का ये है कि इस कोड के डेवलप होने से पहले डेटा की कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को कम्युनिकेट करना बहुत ही मुश्किल था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ASCII कोड को डेवलप किया गया। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI पब्लिश्ड ASCII स्टैंडर्ड्स इन 1963। इसको पब्लिश किया था ANSI ने 1963 में। However, the standard lacked lowercase letters. इसके प्रोस और कॉन्स बाद में पता चलते हैं, कमियां तो उसमें आती हैं। और इसी तरह से इस कोड को पब्लिश होने के बाद में इसमें यह देखा गया कि लोअर केस लेटर को रिप्रेजेंट करना है इसमें बहुत मुश्किल था। एंड उसके बाद इस कोड को रिवाइज किया गया इन 1967 में। उसके बाद इसकी दोबारा रिवीजन हुई, इसमें और मॉडिफिकेशन की गई इन 1968 में, फिर 1977 में, एंड फाइनली इन 1986 में ब्रॉट इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। और फाइनली इसको कंप्लीट करके 1986 में पब्लिश किया गया, मिली। Today, ASCII is one of the most popular and widely supported character encoding standards. ये character encoding standards है, जितने भी कीबोर्ड पे कैरेक्टर हैं उनको इनकोड किया गया है, उनको एक वैल्यू दी गई है, उनकी वैल्यू सेट की गई है। इस कोड के डेवलप होने से पहले जितने भी कंप्यूटर डेवलपर थे वो अपने अपने हिसाब की वैल्यू एडजस्ट करते थे, जिससे कि डेटा को कम्युनिकेट कराना बहुत ही मुश्किल होता था। कोई इसकी वैल्यू क्या रखता था, कोई क्या रखता था। जैसे इस कोड को डेवलप किया गया उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई और डेटा का कम्युनिकेशन मच ईजियर हो गया। डेटा को कम्युनिकेट। टाइप्स ऑफ ASCII कोड। ASCII is of two types. Number 1, ASCII 7. Number 2, ASCII 8. ASCII 7 is a 7-bit code that can represent 2 की power 7, that is 128 different characters. अब ASCII 7 और ASCII 8 में मेजर डिफरेंस क्या है कि ASCII 7 जो है वो 7-bit कोड है, जिसकी 7-bit कोड होने की वजह से ये रिप्रेजेंट करेगा 128 कैरेक्टर्स। कंप्यूटर यूजिंग 8-bit बाइट। 7-bit ASCII आइदर सेट द 8th बिट, जो लास्ट बिट होती है 8th बिट, उसको बोलते हैं लेफ्ट मोस्ट बिट ऑफ ईच बाइट एज 0 और यूज इट एज ए पैरिटी बिट। अब ASCII 7 कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्यूटर में यूज की जाते थे 8-bit। 7 बिट के बजाय 8 बिट ही यूज होती थी, लेकिन उसमें लेफ्ट मोस्ट बिट जो रहती थी
जो हमारी पैरिटी बिट है उस वो रहती थी 0, बाई डिफ़ॉल्ट उसमें 0 रहती थी लेफ्ट मोस्ट बिट। ASCII 8 जो है वो है एक्सटेंडेड वर्जन है ASCII 7 का। इट इज़ एन 8 बिट कोड दैट कैन रिप्रेजेंट 256 डिफरेंट कैरेक्टर्स। अब जो लेफ्ट ASCII 7 में लेफ्ट मोस्ट बिट 0 रहती थी, वो वाली प्रॉब्लम भी ASCII 8 ने सॉर्ट आउट कर दी, क्योंकि ये कोड आ गया ASCII 8 आ गया 8 बिट कोड, और जिससे कि 256 डिफरेंट कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट होने लगे। इट एड्स द एडिशनल बिट टू द लेफ्ट ऑफ द 7th बिट ऑफ ASCII 7 कोड। जो उसमें पैरिटी बिट होती थी उसको रिप्लेस करके एज ए स्टैंडर्ड बिट यूज होने लगी ASCII 8 में। तो ये ASCII 8 आ गया हमारा 8 बिट। चलिए देखते हैं अब इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कीबोर्ड के हर कैरेक्टर को जो एक ASCII वैल्यू असाइन की गई है, जैसे हम कीबोर्ड से उस कैरेक्टर को प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर में स्टोर होगी उसकी सबसे पहले वो ASCII वैल्यू जो उसको असाइन की गई। कंप्यूटर में जाएगी ASCII वैल्यू, उसके उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आगे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है। तो जितने भी कीबोर्ड पे कैरेक्टर हैं, चाहे वो कंट्रोल कैरेक्टर्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, नंबर्स हैं, तो एक यूनिक वैल्यू असाइन की गई है। स्मॉल लेटर्स A to Z ASCII वैल्यू उनकी रहेगी 97 to 122। इसे स्मॉल लेटर A की ASCII वैल्यू है 97, B की रहेगी 98, C की रहेगी 99 एंड सो ऑन, तो Z की रहेगी 122। देन कैपिटल लेटर्स A to Z की ASCII वैल्यू रहेगी 65 to 90। कैपिटल A की ASCII वैल्यू होगी 65, B की होगी 66 एंड अप टू Z की होगी 90। देन नंबर्स आगे 0 to 9, 0 to 9, 0 की आगे 48, 1 की आगे 49, 9 की आगे 50। देन आगे हमारी ASCII वैल्यू फॉर स्पेशल कैरेक्टर्स, जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उनकी ASCII वैल्यू है फ्रॉम 32 to 126, फ्रॉम 32 to 126। जैसे स्पेस के लिए रहेगी 32, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के लिए रहेगी 33 एंड सो ऑन। इसी तरह से आगे जाके उसके बाद 32 टू कंसेक्यूटिव नंबर्स जो हैं वो उनकी आ गई 32 to 64 तक, 34 to 64 तक कंसेक्यूटिवली इन स्पेशल कैरेक्टर्स को वैल्यू अलॉट है। उसके बाद आगे बैक स्लैश के लिए 92, क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए 93, कैरेट सिंबल के लिए आ गई 94, अंडरस्कोर के लिए 95, ग्रेव एसेंट के लिए आ गई 96, ओपनिंग ब्रेस के लिए आ गई 123 और वर्टिकल बार के लिए आ गई 124 एंड क्लोजिंग ब्रेस के लिए आ गई 125 और इक्विवेलेंसी साइन के लिए आ गई 126। 32 से लेके 64 तक कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। उसके आगे हमारे आ जाते हैं कैपिटल लेटर्स, देन कैपिटल लेटर्स के बाद आगे स्मॉल लेटर्स के बाद आगे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जिनको आगे वाली वैल्यू असाइन है। तो नीचे वाली टेबल में देख पा रहे हैं अब ASCII कंट्रोल कैरेक्टर्स फ्रॉम 0 टू कंट्रोल कैरेक्टर्स के लिए 0 to 31 कंसेक्यूटिव रहेंगे एंड 127। उसके बाद आगे 127, जैसे नल के लिए रहेगी 0 एंड स्टार्ट ऑफ हेडिंग के लिए 1, STX के लिए 2 एंड ये सारे आप स्पेशल कंट्रोल कैरेक्टर्स देख पा रहे हो, उनकी यूनिक वैल्यू उनको ASCII वैल्यू जो भी असाइन की गई है। तो 31 जो ASCII वैल्यू वो रहेगी यूनिट सेपरेटर के लिए। देन लास्ट आ गई 127 फॉर डेल कैरेक्टर के लिए, डेल कैरेक्टर के लिए रहेगी 127। तो ये था गाइस स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर्स, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड कंट्रोल कैरेक्टर्स जिनके लिए ये ASCII वैल्यू रहेगी। तो याद भी रख सकते हो, जैसे स्क्रीनशॉट रख के अपने पास रख सकते हो, और जो कि आपको आगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हेल्प करेंगे। सो थैंक यू गाइस, आई होप कि मेरे इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।